गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एज यू नो हम क्लास 11th का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर आपने एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर हमें करा दिया, पर आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो हमें बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स बता दो या सिंपल तरीके से हमें वो टॉपिक समझा दो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए चैप्टर का नाम है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल ट्रेडर की मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बतानी है। सोल ट्रेड आपने पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें पढ़ते थे। एक तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडर की पढ़ रहे हो, एक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पढ़नी थी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट वाली वीडियोस मैंने आपको डाल दी हुई है, आप एक बार एडजस्टमेंट वाली वीडियो भी ध्यान से देख लेना। तो देखो बेटा, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम दो चीज़ें निकालते हैं, याद रखना। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ FS, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो चीज़ें निकालते हैं, या सर हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, या तो सर हम यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन निकलती है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सर हमें ट्रेडिंग काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। और सर फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए बैलेंस शीट, यहाँ पे सर हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है जी। ठीक है जी, अब हमें ट्रेडिंग काउंट का फॉर्मेट आना चाहिए सर। ट्रेडिंग काउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग काउंट कौन कौन सी फॉर्म्स बनाती है, बेसिकली सारी बनाती हैं। ज़्यादातर वो कंपनियाँ बनाती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, ठीक है, प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, तो उनको ट्रेडिंग काउंट बनाना पड़ता है। अब सर ट्रेडिंग काउंट में आता है क्या है, देखिए फॉर्मेट को ध्यान समझिए। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से ये ट्रेडिंग काउंट बनाना सिखा दूंगा आज। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। जो भी होगा आपको ओपनिंग स्टॉक को दिया होगा, आपने वो उतारना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने टू परचेजेज लिखनी है। जो भी परचेजेज होंगी वो हम अंदर लिखेंगे, लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। कोई आपने रिटर्न कर दिए परचेज, तो वो आप लेस कर दोगे। जो अमाउंट आएगा वो हम बाहर लिखेंगे, और हम डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे यहाँ पे। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप बोलोगे सर इतने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, हमें याद करने में प्रॉब्लम आएगी सर, इतने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कैसे याद रखेंगे। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ इसकी मैं आपको लर्न करने के लिए। तो मोस्टली इसी से आपको डायरेक्ट एक्सपेंस जो होंगे वो आपके निकल जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक में बेटा याद रखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चार चीज़ें आपने याद रखनी है। कि वो खर्चा फैक्ट्री का है तो आएगा इसमें, प्रोडक्शन का है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री का है तो आ जाएगा, प्रोडक्शन का है तो आ जाएगा। कोई परचेज लिखी हुई है, ठीक है। अब परचेज में आप बोल सकते एक्सपेंस ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज, ठीक है। तो ये परचेज के रिलेटेड खर्चे हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। फिर फोर्थ होता है बेटा इनवर्ड वर्ड। अगर किसी खर्चे के साथ इनवर्ड वर्ड यूज हुआ है ना, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्लाइट इनवर्ड, तो उसका मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना आप सब बच्चे। अच्छा सर, वेजिस भी आपने याद रखनी है, डायरेक्ट होती हैं।
अगर वेजिस एंड सैलरीज दी हैं वो भी डायरेक्ट होंगी, अगर सैलरीज और वेजेस दी हैं वो डायरेक्ट होंगी, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगी। तो इस तरीके से आप इस स्मॉल ट्रिक से ये ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। और से इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा बाय सेल्स, ठीक है, लेस सेल्स रिटर्न, जो सेल रिटर्न करेंगे, ठीक है, बाहर अमाउंट देंगे, ठीक है। अच्छा जी, और क्या आएगा सर यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। अगर सर क्रेडिट साइड बड़ी आ गई तो क्या होगा, कोई बात नहीं, अगर क्रेडिट साइड बड़ी आई ना आपकी, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी हुई, डेबिट साइड छोटी हुई, तो सपोज को यहाँ पे 1500 आ रहा है सपोज किया, तो यहाँ पे इसको प्लस किए 1000 रुपीज़ आए, तो 500 रुपीज़ यहाँ डाल देंगे, टोटल नीचे 500 रुपीज़ आ जाएंगे। अगर ये साइड बड़ी आ गई और क्रेडिट साइड छोटी है, तो यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करा देता हूँ, ये भी आपको याद करने हैं, ठीक है। वेट, ये बेसिकली फार्मूला से आपको लर्न करने हैं। जैसे सर नेट परचेजिस निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, परचेजिस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। अगर सर नेट सेल्स निकालनी हो, सेल्स माइनस सेल रिटर्न, ठीक है। अगर सर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो, COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अगर सर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो, तो इसमें बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजिस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो ऊपर बताया मैंने आपको, ठीक है। उस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, वो भी याद रखो, COGS का नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी आपको याद होना चाहिए। और अगर सर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, तो उसका क्या फार्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का होता है नेट सेल्स माइनस COGS। कभी कभी बेटा एडजस्टेड परचेजेस भी देके रखी होती है, ठीक है। तो उसका फार्मूला हम लोग कसते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, अब कंफ्यूज मत हो, नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन कौन से खर्चे आते हैं, तो बेटा ऑफिस के रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे, जैसे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाला था, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था, यहाँ पे आपका ग्रॉस लॉस आया था। तो ग्रॉस लॉस जो होगा वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो यही यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड है, ग्रॉस लॉस जो है वो आपका डेबिट साइड है। तो वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल कर यहाँ पे डाल रहे हैं। उसके बाद जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, सैलरीज होगी, ऑफिस रेंट हो गया, लाइटिंग होगी, लीगल चार्जेस हो गए, पोस्टेज हो गई, प्रिंटिंग होगी, इंश्योरेंस होगी, ऑडिट फीस होगी, कोई कैरेज आउटवर्ड हो गया, ठीक है, कैरेज इनवर्ड ऊपर आया था, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, गोडाउन का खर्चा हो गया, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गई, कमीशन होगी, ब्रोकेज होगी, बैड डेट्स होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। कोई फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, ठीक है, कोई डिस्काउंट या रिबेट का, कोई रिपेयर रिन्यूअल्स का, कोई अगर और कोई एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं, कोई अगर आपने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गई या लॉस बाय फायर हो गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सारी आपकी इनकम आ जाएगी, कोई आपने इनकम अर्न किया, अदर इनकम, कमीशन अर्न की, कोई आपने डिस्काउंट रिसीव किया, कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम आपकी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव कर दिया, डिविडेंड रिसीव कर दिया, कोई
आपने एबनॉर्मल गेन किया वो भी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमारी जो डेबिट साइड है वो बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, ठीक है, ये अमाउंट छोटा है, तो सर यहाँ पे नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको और सिंपल तरीके से समझना है तो मैं एक छोटी ट्रिक देता हूँ आपको। ठीक है, ऑफिस का खर्चा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, कोई सीएस के खर्चे हो गए या कोई अदर एक्सपेंसेस हो गए, याद रखना वो आपके पीएनएल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, डेबिट साइड एक्सपेंस, कोई इनकम अर्न किया आपने, इनकम अर्न की है, ठीक है, तो बेटा याद रखना पड़ेगा इनकम कोई भी अर्न हुई, चाहे आपने कमीशन रिसीव किया है, चाहे आपने रेंट रिसीव किया हुआ है, चाहे आपने इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है, सिंपल आपने रूल याद रखा होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो ये रूल लगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम करते हैं बैलेंस शीट। ये बेटा मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट शो कर दिया आपको। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे हम एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज नोट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट आपको कंपनी की वेल्थ बताती है। तो बैलेंस शीट को बेसिक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को बैलेंस शीट बनाने में। देखिए सबसे पहले जो आपकी कैपिटल आई है, ठीक है, आपने वो लिखनी है यहाँ पर जो कैपिटल दी गई होगी आपको। ठीक है, उसमें हमें नेट प्रॉफिट ऐड कर देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऐड कर देना है। अगर ड्राइंग है लेस कर देंगे, इनकम टैक्स है लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है लेस कर देंगे, नेट लॉस है लेस कर देंगे। ठीक है, जो चीज़ होगी हमने इस तरीके से ये हमने शो करनी है। तो बड़ा याद रखना कैपिटल आपकी भी तो लाइबिलिटी है ना, क्योंकि आपने पैसा लिया है फर्म ने, तो कैपिटल भी लाइबिलिटी होगी। फिर रिजर्व सरप्लस है, मॉर्टेज है, कोई लोन लिया हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल पेबल है, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये सारे क्या हो गए सर, ये लाइबिलिटीज़ होगी। इसका सम हम यहाँ पे कर देंगे। अब सर एसेट साइड में क्या आएगा, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गया, कोई बिजनेस प्रीमिसेस होगी, कोई प्री होल्ड या लीज होल्ड लैंड होगी, लैंड बिल्डिंग होगी, प्लांट मशीन, सारे एसेट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, लूज स्टोर, क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे आएगा अगर ये आपको एडजस्टमेंट के बाहर दिया हुआ है, तो ये भी आएगा यहाँ पे। लोन हो गया, लोन डेबिट साइड दिया हुआ है, ठीक है, लोन डेबिट है तो डेबिट दिया हुआ है, तो सन्ड्री डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, कैश इन बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी एसेट साइड रह जाएंगी। ठीक है, तो बेटा आपको याद रखना है फिर टोटल जो होगा ये मैच करेगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है। गुडविल होगी, पेटेंट्स हो गए, बिजनेस प्रीमियस हो गई, लैंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सारे एसेट्स, चाहे करंट एसेट्स चाहे फिक्स एसेट्स हैं, सारे एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर लोन डेबिट बैलेंस में है, ठीक है, मतलब फॉर्म ने लोन दिया होगा, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। लोन अगर क्रेडिट है तो लोन क्रेडिट हो गया तो वो लाइबिलिटी होगी हमारी। ठीक है, तो ये आपका मैंने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर दिया आपके साथ, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई होप सब बच्चों को समझ आई होगी। थैंक यू।